नमस्कार साथियों। आज ये वीडियो आज के होनहार नौजवानों के लिए एक संदेश में आपको परिचय करवाता हूँ अपने नज़दीकी अपने पड़ोसी देशों के राष्ट्रपिताओं से। सबसे पहले हमारे नज़दीक हमारा नेपाल, जिसके राष्ट्रपिता पृथ्वी नारायण शाह। दूसरे हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, जिसके राष्ट्रपिता DS सेनानायक। तीसरा पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान, जिसके राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना। और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमान। साथियों, मैं इन राष्ट्रपिताओं के बारे में आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन देशों में अपने राष्ट्रपिता के बारे में गलत बोलना तो दूर, गलत सुनना भी नहीं पसंद करते। अपने नौजवान बच्चों को मैं थोड़ा सा परिचय अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी दे देता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक बड़े घर से, एक बड़े घराने से थे, जिन्होंने विदेश में जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी। भारत में आने से पहले उन्होंने अफ्रीका में भी आज़ादी की लड़ाई लड़ना लोगों को सिखाया। जब वो भारत में आए तो सूट बूट में थे, और यहाँ आकर के जब उन्होंने आंदोलन छेड़ा तो चंपारण में एक स्वतंत्रता सेनानी के घर गए। जब घर गए तो स्वतंत्रता सेनानी उनको बोलता था, जब भी मिलता था, कि मेरे परिवार वाले, मेरे बेटा, मेरी बहू, मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहती है। गांधी जी ने समय निकाला और उस स्वतंत्रता सेनानी के घर पहुंच गए। स्वतंत्रता सेनानी के घर जब गए तो उन्होंने कहा, अपने बेटा, बहू, अपनी बीबी को भी बुलाओ। उनकी बीबी आई और गांधी जी के पैर छूकर अंदर चली गई। तो गांधी जी ने पूछा, आपकी बहू कहाँ है? बहू को बुलाया तो बहू आई और उनके पैर छू करके चली गई। उसके जाने के बाद फिर उसकी पत्नी वापस आकर वहाँ गांधी जी के सामने खड़ी हुई। गांधी जी ने पूछा कि जब मैं बहू को बुलाने को बोलता हूँ तो आप पत्नी अंदर चली जाती है, आपकी पत्नी को बुलाता हूँ तो आपकी बहू अंदर चली जाती है, ऐसा क्यों? उस स्वतंत्रता सेनानी ने बड़ी नम आंखों से गांधी जी को बताया कि इनके पास एक ही धोती है, जब उसको बुलाते हैं तो वो लपेट लेती है, और जब उसको बुलाते हैं वो लपेट लेती है। गांधी जी ने उसी दिन प्रतिज्ञा ली और अपने सूट बूट को त्याग कर एक लंगोटी और एक धोती लपेट ली, अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपना सारा कैरियर त्याग दिया और लग गए देश को गुलामी से आज़ाद कराने में। उनका नाम है महात्मा गांधी। अंततः किन लोगों ने उनकी जान ली, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वही लोग आज महात्मा गांधी की बुराई, महात्मा गांधी के बारे में नौजवानों को गलत बोलना सिखाते हैं। महात्मा गांधी के बारे में जो लोग बुरा भला कहते हैं, उन्हें मैं दो भागों में, दो तरह से बांटता हूँ। एक वो जो 68 साल की, 60 साल की, 55 साल की उम्र आयु के हैं, और दूसरा वो जो 14, 15, 20, 25 वर्ष यानी नए नए नौजवान हैं। 55-60 वर्ष की आयु के लोग भलीभांति जानते हैं कि उन्हें महात्मा गांधी की बुराई करने से क्या राजनीतिक लाभ मिलता है, किस राजनीतिक पार्टी में उनके नंबर बढ़ते हैं। परंतु जो नौजवान, जो छोटी उम्र के लड़के हैं, वो व्हाट्सएप से ज्ञान लेकर राष्ट्रपिता की बुराइयां, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं। उन्हें नहीं मालूम वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनसे बुलवाया जाता है। जहाँ प्रभु श्री राम जब वनवास पूरा कर कर
अयोध्या वापस आए थे तो एक अनपढ़ मूर्ख धोबी ने सीता माता पर आरोप लगा दिया था, जिस कारण माता सीता को सारा जीवन वाल्मीकि जी की कुटिया में व्यतीत करनी पड़ी थी। तो राष्ट्रपिता को ये क्या मानेंगे? ये जो 18-20 वर्ष के युवा अपने देश के राष्ट्रपिता के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, उन्हें देखकर मुझे देश के भविष्य के बारे में सोचकर डर लगता है कि आने वाला भविष्य क्या होगा। क्योंकि ये छोटी उम्र के लोग, लड़के, ये जो नौजवान हैं, ये अपने विवेक से नहीं बोलते, इनसे बुलवाया जाता है, इन्हें गुमराह किया जाता है। आज इन्हें राष्ट्रपिता के बारे में गुमराह किया जा रहा है, उनके बारे में गलत बोलने का अभ्यास कराया जा रहा है। कल इन्हें राष्ट्र के खिलाफ बोलने का भी अभ्यास कराया जाएगा और ये नौजवान समझ भी नहीं पाएंगे कि कब ये एक धर्म के कट्टर बनते बनते एक पार्टी के कट्टर बन गए और दूसरे धर्म के कट्टर दुश्मन बन गए और देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये समझ भी नहीं पाएंगे कि ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है क्या, और जब तक ये समझेंगे तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। हाँ, ये भी तय है कि ये तब अपने को कट्टर बनाने वाले स्वामियों को भी नहीं बख्शेंगे, ये भी सच है। धार्मिक कट्टरता से धर्मांध बनकर एक धर्म एक देश का नमूना हमने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को हम देख चुके हैं। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, बचा लो इन बच्चों को, ना गुमराह होने दो। राजनीति को अलग और धर्म को अलग से रखें। सबका धर्म सबके लिए सम्माननीय है। मध्यम और गरीब बच्चों को धार्मिक कट्टरता की ओर धकेलने वाले अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर चले जाएंगे, पर आने वाला भविष्य, आने वाले देश की दशा इन बच्चों को ही सुधारनी होगी। उसका कुपरिणाम या सुपरिणाम इन्हें ही भुगतना होगा। अभी आपके सामने बहराइच का उदाहरण है, किस प्रकार से शासन की चाल द्वारा वहाँ पर दंगा जानबूझकर कराया गया। 15 जगह की मूर्तियों को एक चौक पे इकट्ठा किया गया, 15 जल्लूसों को एक जगह इकट्ठा किया गया और उसको इकट्ठा करके अधिकांश मुस्लिमों के जो क्षेत्र थे उसमें से निकाला गया। ये सब करवाया जाता है। कभी कोई हिंदू ये नहीं चाहता कि मैं किसी मुस्लिम को मारूं, कभी कोई मुस्लिम ये नहीं चाहता कि मैं किसी हिंदू पर वार करूं, परंतु भीड़ में बहुत से मनचले, बहुत से लुटेरे चाहते हैं कि दंगा हो और हम लूटपाट करें। उन लूटपाट करने वालों की, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी धर्म के जुलूस में शामिल हो सकते हैं और लूटपाट का अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, परंतु इसका नुकसान किसे हुआ? कौन मारा गया? एक हिंदू ब्राह्मण गरीब बच्चा, जिसको छत पर चढ़ने से रोका जा सकता था, जिसको उन्माद मचाने से रोका जा सकता था, नहीं रोका गया और परिणाम उसकी मौत। उसकी पत्नी 4 महीने पहले ही उसका विवाह हुआ था, वो विधवा हो गई। बूढ़ी माँ का सहारा, बूढ़े बाप का सहारा चला गया। उसे क्या मिला? सैकड़ों घर फूंक दिए गए। 23 घरों को बुलडोज करने का सरकार ने आदेश पारित कर दिया, उसमें 3 घर हिंदुओं के भी थे। साथियों, बहराइच दंगे में या किसी भी दंगे में क्या आपने किसी राजनीतिक पार्टी के नेता का बेटा आगे चलता देखा होगा? इसमें शामिल होने वाले वही गरीब, दलित, कम पढ़े लिखे लोगों को उकसाया जाता है और आगे बढ़ा दिया जाता है। उसका लाभ राजनीतिक पार्टियां लेती है और उसका दुख
वो गरीब लोग भुगतते हैं, उनका नुकसान वो गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, मत जाने दे इस राह पर इन नौजवानों को। बहुत चंद लोग हैं जो इन सब बातों को सोचते हैं और उस पर बोलते हैं। मैं जानता हूँ हर कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता, परंतु मेरा उन लोगों से निवेदन है जो खुद नहीं बोल सकते, वो हमारी आवाज़ को, वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे आने वाले नौजवान सुधरे, संभले और खुद को शिक्षा और रोजगार की ओर बढ़ाए। तभी देश आगे बढ़ेगा। जब हमारे देश की जनता सुख में होगी, तरक्की करेगी, तभी राष्ट्र तरक्की करेगा। नमस्कार, मैं रजत। जय हिंद, जय भारत।